नमस्कार साथियों, जैसा कि आपको पता है मेरा नाम अतुल कुमार है और मैं आपको आज कक्षा 10 NCERT का एक्सरसाइज 1.4 कराने जा रहा हूं। देखिए, मैं पूरा आपको क्रमबद्ध तरीके से मैथमेटिक्स करा रहा हूं और उसी श्रृंखला में मेरा ये अगला वीडियो है। इसमें एक्सरसाइज 1.4 में कहा गया है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत हैं या अशांत आवर्ती हैं। देखिए साथियों, इसी क्रम में हमारा जो इसमें क्वेश्चन जो दे रखे हैं वो हमारे क्वेश्चन कौन कौन से हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है 13/3125, दूसरा है 17/8, तीसरा है 64/455, चौथा है 15/1600। उसके बाद में साथियों पांचवा क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने। पांचवा क्वेश्चन जो है वो है 29/343। छठा क्वेश्चन है 23/2 की घात 3 5 की घात 2, 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। और हमारा जो आठवां क्वेश्चन है वो है 6/15। नौवां क्वेश्चन है 35/50 और 10वां क्वेश्चन है 77/210। देखिए साथियों, आज हम इन 10 क्वेश्चन का सल्यूशन जो है वो देखेंगे। किस तरह से देखिए हम करते हैं। हमारा पहला पार्ट जो है उस पर ध्यान देंगे आप लोग। पहला पार्ट है पहला पार्ट देखते हैं। उसमें 13/3125 है। देखिए, इस क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे। देखिए, ये भिन्न है। इसमें ऊपर वाला हमारा अंश होता है, नीचे वाला हर। यहाँ पर अंश जो है वो 13 है और हर जो है वो 3125 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। अभाज्य गुणनखंड करने का तरीका क्या है। देखिए, ये 3125 लिखा है, इसके लास्ट में 5 है तो हम इसे 5 से इधर डिवाइड करेंगे। 5 × 6 = 30, 2 बचा 12 हुआ, 5 दूनी 10, 2 इधर आया 25 हुआ, 25 फिर 5 से करेंगे तो 5 × 5 5 × 10 25, फिर 5 से करेंगे तो 25 × 5 = 125, फिर 5 से करेंगे 25, फिर 5 से करेंगे 5 × 5। एक आने पर साथियों हम रुक जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इधर हम लिखेंगे 3125 बराबर जो ये यहाँ पर आए हैं 2 × 5 × 5 × 5, ये जो 5 × 5 × 5 × 5 × 5 आया है, इसे हम लिख सकते हैं 5 की घात 5। और जैसा कि मैंने ऊपर 2 बोला था तो वो आ जाएगा गुणा 2 की पावर 0। अब समझिए यहाँ पर 2 की पावर 0 क्यों लिया गया है, क्योंकि कोई भी भिन्न जिसका हर जो है वो हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में होते हैं, तब उसका दशमलव प्रसार कैसा होता है, शांत होता है। यहाँ पर 3125 के गुणनखंड 5 की घात 5 गुणा 2 की घात 0 जो है वो 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या है, शांत है। देखिए इसका दूसरा पार्ट है हमारा लिखा है 17/8। इसमें 8 के करेंगे तो 2 से करेंगे, 2 चौका 8, 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 2 से करेंगे 2 एकम 2। तो हमने 8 के गुणनखंड लिखे 2 × 2 × 2 यानी 2 की घात 3 5 की घात 0। यहाँ पर हर जो है 8 वो 2 की घात n और 5 की घात m के रूप में है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए, हमारा लिखा है 64/455। अब 455 को हम पहले 5 से काटेंगे तो 5 ने 45, 5 एकम 5, फिर 7 से काटेंगे तो 13 आएगा, फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। अब हर के अभाज्य गुणनखंड हमने कर लिए हैं जो कि हमारे आए हैं 455 बराबर 5 × 7 × 13। हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है। देखिए साथियों, नहीं क्यों है, क्योंकि यहाँ 7 भी है और 13 भी है, अतः 64/455 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। देखिए चौथा खंड है 15/1600। 1600 के किए 2 से डिवाइड किया तो 800 आया, फिर 2 से किया 400, 2 से किया 200, 2 से किया 100, 2 से किया 50, 2 से किया 25, 5 से किया 25, 5 एकम 5। अब ये जो अभाज्य गुणनखंड हमारे हैं वो हमने इधर लिख दिए। यह आएगा 1600 बराबर 2 की पावर 6। देखिए यहाँ पर 6 बार था और 5 की पावर 2, क्योंकि 5 2 बार था।
अब लिखेंगे हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर m के रूप में है, अर्थात 15/1600 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत होगा। छठा क्वेश्चन हमारा देखिए, इसमें लिखा हुआ है 23/2 की घात 3 5 की घात 2। यहाँ पर अंश हमारा 23 है और हर हमारा क्या है, 2 की घात 3 5 की घात 2। देखिए चूंकि हमें हर के पहले ही गुणनखंड दे रखे हैं तो हम इसमें केवल देख लेंगे ये किस रूप में है। यहाँ पर हर के जो गुणनखंड हैं, हर के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में है, अतः 23/2 की घात 3 5 की घात 2 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। बहुत सरल था, इसमें दे रखा था, पहले ही करना नहीं पड़ा। पाँचवा है लिखा 29/343, तो हर क्या है 343। 343 के हम क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो 343 होता है 7 गुणा 7 गुणा 7। अब यहाँ पर क्या है देखिए, हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की पावर m 5 की पावर m के रूप में नहीं है, क्योंकि 2 की पावर n 5 के पावर m के रूप में नहीं है, अतः 29/343 का दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत आवर्ती है। अब देखिए सातवां लिखा है 129/2 की घात 2 5 की घात 7 7 की घात 5। देखिए दिए गए प्रश्न में हर के अभाज्य गुणनखंड जो है वो 2 की पावर n 5 की पावर m का रूप तो है, परंतु 7 की घात 5 भी इसमें क्या है, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये ना होता तो शांत होता, इसीलिए इस कारण इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। दशमलव प्रसार जो है अशांत आवर्ती होगा, सिर्फ इसके चक्कर में। अगर ये 7 की घात 5 ना आया होता तब ये शांत होता। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा इसमें लिखा है ये अर्थ वाले में 6/15। अब देखिए इसे हल कर लेते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3 और 15 को 5 गुणा 3, तो 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ आएगा 2/5। अब यहाँ पर हर के गुणनखंड 5 है तो 5 का क्या होगा, 5 की घात 1 और 2 की पावर 0। किसी की भी घात 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, अतः ये 2 की पावर m 5 की पावर n के रूप में होने के कारण इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा, शांत होगा। हमारा नमा पार्ट देखिए, नमा है 35/50, तो 35 को हम लिखेंगे 5 सत्ते 35 और 50 को 5 हम 25 दूनी 50, यानी 5 गुणा 5 गुणा 2। यहाँ पर हम क्या करेंगे देखिए साथियों, 5 से हम 5 काट देंगे, 5 से 5 काटने पर क्या होगा, ये हमारा बचेगा 7/5 गुणा 2। यहाँ पर हर के गुणनखंड जो है वो क्या है, 2 की पावर n और 5 पावर m के रूप में है, अतः दशमलव प्रसार यहाँ पर भी हमारा क्या है, शांत है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है लिखा है 77/210। अगर हम 77/210 देखते हैं तो 77 के टुकड़े करें तो 11 सत्ते 77, यानी 11 गुणे 7। इधर जो है 210 के जब हमने टुकड़े किए तो वो आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 7। अब यहाँ से देखिए कुछ कट रहा हो तो काट देंगे, अगर नहीं कट रहा है तो हम क्या देखेंगे, हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 7 से 7 कट रहा है, तो हमने 7 से 7 काट दिया, बचा हुआ 11/2 गुणा 3 गुणा 5 है। लिखेंगे इसके हर का न्यूनतम रूप 2 की पावर n और 5 की पावर m के रूप में नहीं है, m के रूप में नहीं है साथियों। क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो है 3 जो है वो अतिरिक्त आ गया है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत होगा। साथियों मैं आपको क्रमबद्ध इसी तरीके से आगे क्वेश्चन कराता रहूँगा। आप लोग मुझे मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके तथा मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके अपनी समस्याओं को भेज सकते हैं, और जैसा भी होगा अगर आपको कहीं पर समझ में नहीं आए तो आप कमेंट के द्वारा मुझे सूचित करें, मैं इसे और अच्छे से कराने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद साथियों।